हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें शुड, मस्ट और आर्ट टू का उपयोग पढ़ना है कि मॉडल वर्ब्स के रूप में कब आप शुड का प्रयोग करते हैं, कब मस्ट का उपयोग करते हैं और कब आर्ट टू को सहायक क्रिया बनाते हैं। इसके लिए आपको मैं एक नोट लिख करके यही पेज आपके पास भेजा था, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। चलिए हम वाक्यों को समझाते हैं। देखिए, लिखा गया है, जब कभी हिंदी वाक्य में किसी सुझाव, सलाह, परामर्श का भाव स्पष्ट होता है, अर्थात वाक्य में ना लगी हुई क्रिया के बाद चाहिए शब्द पाया जाए, तो उसमें हम उपरोक्त में से किसी एक को सहायक क्रिया मानकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के साथ पूरे वाक्य को नियमानुसार लिखते हैं। मतलब जब वाक्य में किसी को कोई कार्य करने के लिए सलाह दिया जाए कि ऐसा करना चाहिए, किसी सलाह पर कोई बात की जाए, चाहे प्रश्न पूछा जाए, चाहे निगेशन दर्शाया जाए, चाहे अफर्मेशन दर्शाया जाए, ना लगी हुई क्रिया के बाद चाहिए शब्द जब मिलता है, तब हम लोग शुड, मस्ट और आर्ट टू को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यह भी ध्यान देना है कि कब शुड का प्रयोग होता है, कब मस्ट का प्रयोग होता है, कब आर्ट टू का प्रयोग होता है। इसके लिए हमने नोट लिखा दिया है। देखिए, नोट लिखे हो, ऐसे वाक्यों में संज्ञा नोट 4 नोट लिखाया गया है। पहली बात तो कि सर्वनाम रूपी संज्ञा का निर्माण करना, सर्वनाम रूपी कर्ता का निर्माण करना पड़ता है, और यदि संज्ञा रूपी संज्ञा हो, कर्ता हो, तो उसके बाद को शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसे देखो, हमने लिखा दिया है कि ऐसे वाक्यों में संज्ञा रूपी कर्ता के तुरंत बाद पाए जाने वाले को शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, किंतु सर्वनाम रूपी कर्ताओं के होने पर मुझे को मैं, हमें को हम सब, आपको या तुम्हें को तुम, उन्हें को वे सब तथा उसे को वह आदि कर्ता बनाया जाता है। इसका मतलब है कि यदि कर्ता आपका, जैसे देखो पहला वाक्य हमने लिखा था, विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकों की हिफाजत करनी चाहिए। अब यहाँ विद्यार्थियों, कर्ता जो है संज्ञा है, यहाँ को जो है शब्द लिखा है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, पहले नोट में बताया गया। और फिर बताया गया कि यदि सर्वनाम रूपी संज्ञा हो, जैसे दूसरे वाक्य में देखो, उसे मतलब वह आपको ये बनाना पड़ेगा। ये पहला नोट ये बताता है कि अगर सर्वनाम रूपी संज्ञा रहेगी, सर्वनाम रूपी कर्ता रहेगी वाक्य में, तो आपको उसे को वह, मुझे को मैं, हमें को हम सब, ये सब बनाना पड़ेगा। ये मैं लिख करके आपके पास भेज दिया था। दूसरा नोट हमने लिखाया है कि यदि वाक्य में सामान्य सलाह का भाव स्पष्ट होता है, तो उसमें सभी कर्ताओं के साथ शुड को सहायक क्रिया बनाते हैं। सामान्य भाव का मतलब उसमें कोई दबाव ना बनाया गया हो कि अवश्य जरूर ये सब पाया जाए, या नैतिकतापूर्ण, सामाजिक, ये इसी आधार पर 3 शब्द का उपयोग होता है। जब सामान्य सलाह होगा तो शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा नोट हमने, तीसरा नोट देखो लिखा है कि यदि वाक्य में दी गई सलाह पर जोर दिया गया हो, अर्थात वाक्य में जरूर, अवश्य, निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से, ही अथवा बिल्कुल शब्द पाए जाएं, तो इन दबाव बनाने वाले शब्दों की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि ऐसे वाक्यों में किसी भी कर्ता के साथ, कर्ता के वचन से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, सहायक क्रिया के रूप में मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ अब आपको कर्ता के वचन से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, सबके साथ आपको अगर सामान्य सलाह का भाव स्पष्ट होगा वाक्य में, तो शुड को सहायक क्रिया बनाना पड़ेगा। और अगर अनिवार्यता दर्शाई जाए, कंपल्जन दर्शाया जाए, जोर देकर कहा जाए, दबाव बनाया जाए, क्रिया को करने की बात कही जाए, तब आप उसमें मस्ट को सहायक क्रिया बनाएंगे। अब देखो, आर्ट टू का को सहायक क्रिया कब बनाते हैं? यदि वाक्य में किसी ऐसी सामाजिक व संवैधानिक नैतिक सलाह का भाव स्पष्ट हो जो व्यापक रूप से सभी लोगों पर लागू होती हो, तो उसमें हम सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया के रूप में आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। सामाजिक व संवैधानिक मतलब जैसे जो संविधान में वर्णित बातें हैं, जैसे सड़क पर बाएं चलना, ठीक है, और
यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करना, इस तरह की बातें जो संविधान में वर्णित हैं। सामाजिक मतलब इसे अपने माता पिता की सेवा करना, झूठ ना बोलना, झूठ बोलना या ना बोलना, ये सब सामाजिक बातें होती हैं। तो जब भी इन बातों पर कोई प्रश्न किया जाए या निगेशन दर्शाया जाए, अफर्मेशन दर्शाया जाए सलाह के रूप में, तब हमें 8(2) को सहायक क्रिया मानना पड़ेगा, जो सभी लोगों पर लागू होती हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोटे बड़े सबके ऊपर लागू हो, तब हम 8(2) को सहायक क्रिया मानेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकों की हिफाजत करना चाहिए। देखिए, हिफाजत करना मुख्य क्रिया है, ना चाहिए पाया जा रहा है, और ये सामान्य सी सलाह है। ऐसा नहीं है कि अगर ना तो इसमें दबाव दिया जा रहा है कि पुस्तकों की हिफाजत अवश्य करनी चाहिए। अगर अवश्य पाया जाता तब तो अब मस्ट को सहायक क्रिया मानते, लेकिन सामान्य सलाह है, इसलिए शुड को सहायक क्रिया मान करके, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया कर्म। कर्ता हो जाएगा विद्यार्थियों, द स्टूडेंट्स, और शुड सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया टेक केयर, हिफाजत करना की अंग्रेजी टेक केयर। द स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ दियर बुक्स, अपने पुस्तकों की, ऐसे लिखना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ माने होता है हिफाजत करना। तो हो गया द स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ दियर बुक्स, विद्यार्थियों को अपने पुस्तकों की हिफाजत करनी चाहिए। दूसरा वाक्य देखो, उसे यह परीक्षा अवश्य देनी चाहिए। अवश्य शब्द पाया जा रहा है, इसका मतलब जोर दिया जा रहा है, सलाह पर दबाव बनाया जा रहा है। अब इसमें सहायक क्रिया आप मस्ट मानेंगे, कर्ता के वचन से कोई मतलब नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। कर्ता इसमें उसे मतलब वह हो जाएगा, और देना क्रिया हो जाएगी, और परीक्षा कर्म हो जाएगा। तो हो गया कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म आपको लगाना है। तो सहायक कर्ता पहले लिखे ही, उसे मतलब वह, ये नोट में बताया गया है। मस्ट सहायक क्रिया, और आपको बताया गया है कि परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू, लेना और देना की अंग्रेजी अलग उल्टी लिखी जाती है, तो यहाँ देना की अंग्रेजी टेक लिखी जाएगी, क्योंकि परीक्षा कर्म के रूप में लिखना है। हो जाएगा ही मस्ट टेक दिस एग्जामिनेशन, उसे यह परीक्षा जरूर देनी चाहिए। तीसरा वाक्य है, प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता को यातायात के नियमों को जानना चाहिए। ये देखो सामाजिक संवैधानिक नियम है, संवैधानिक तौर पर सभी लोगों के लिए लागू होता है, छोटे बड़े किसी भी धर्म के लोग हों, सबके ऊपर व्यापक रूप से लागू होता है। तो इसका मतलब 8(2) का प्रयोग आपको इसमें सहायक क्रिया के रूप में करना पड़ेगा। प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता, इतना बड़ा एक आपके इस वाक्य में कर्ता बना, ठीक है, और मुख्य क्रिया है जानना, और कर्म है यातायात के नियमों को। 8(2) को सहायक क्रिया का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। पहले एवरी रोड यूजर, सड़क के प्रत्येक उपयोगकर्ता, यही मतलब हो गया एवरी रोड यूजर। अब 8(2) सहायक क्रिया बना दिए, जानना की अंग्रेजी नो, पहली अवस्था, तो हो गया एवरी रोड यूजर 8(2) नो। और क्या जानना चाहिए, वो कर्म है यातायात के नियमों को, द ट्रैफिक रूल्स। एवरी रोड यूजर 8(2) नो द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा वाक्य देखो बेटा, उन्हें बार बार वही गलती नहीं दोहराना चाहिए, निगेटिव सेंटेंस है और सामान्य सलाह है। अगर ये हो जाए उन्हें बार बार वही गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए, तब तो कंपल्जन दर्शाया जाता, अनिवार्यता दर्शाई जाती, तब मस्ट को सहायक क्रिया मानते। लेकिन सामान्य सलाह, इसलिए शुड को सहायक क्रिया मानेंगे। उन्हें मतलब वह सब करता हो जाएगा, तो दे कर्ता हो गया, सहायक क्रिया शुड, नॉट निगेटिव सेंटेंस है ना, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया दोहराना की अंग्रेजी रिपीट। द सेम मिस्टेक मतलब वही गलती, दे शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, बार बार की अंग्रेजी बाद में लिख दिया अगेन एंड अगेन, यही एंड लिख देना, अगेन एंड अगेन माने बार बार। ये हो गया दे शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अगला वाक्य देखो, आपको उस गली में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। यह अनिवार्यता दर्शाई जा रही है, और जब अनिवार्यता दर्शाई जाती है तब आप शुड को सहायक क्रिया नहीं मानते हैं, बल्कि मस्ट को सहायक क्रिया बनाते हैं। यहाँ आपको मतलब यू कर्ता हो जाएगा, और घुसना मुख्य क्रिया हो जाएगी। ये टाइम प्लेस है उस गली में,
तो आप लिखेंगे यू मस्ट नॉट, निगेटिव सेंटेंस था, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, यू मस्ट नॉट। मुख्य क्रिया घुसना की अंग्रेजी एंटर, यू मस्ट नॉट एंटर दैट स्ट्रीट, उस गली में। एंटर के बाद में की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। बहुत दिन आपको मैं बताया कि एंटर, पेनिट्रेट, पार्टिसिपेट, ज्वाइन, रीच, अराइव, स्वीप, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं कि इनके बाद में की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसलिए यहाँ इंटर के बाद में की अंग्रेजी नहीं लिखा गया, सीधे उस स्थान को जो है वो कर्म जैसा लिख दिया जाता है। तो दैट स्ट्रीट हमने लिख दिया। ये हो गया यू मस्ट नॉट एंटर दैट स्ट्रीट, आपको उस गली में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। अगला वाक्य देखो, छठवां वाक्य है। एक नोट आपको मैं शायद ये भी लिखाया हूँ कि हाँ ये सही है। छठवां वाक्य देखो, लिखाया हूँ, क्या इन दर्शकों को समय समय पर ताली बजाना चाहिए? क्या इन दर्शकों को समय समय पर ताली बजाना चाहिए? इसका मतलब ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगेगा। और ये ध्यान देना होगा कि शुड को सहायक क्रिया बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सामान्य सलाह का भाव हो स्पष्ट हो रहा है। तो सहायक क्रिया पहले शुड लगा दिए, फिर दीज ऑडियंसेस, ऑडियंस मीन्स ऐसा जो देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, ठीक है। तो शुड दीज ऑडियंसेस क्लैप मीन्स ताली बजाना, और समय समय पर मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर की अंग्रेजी फ्रॉम टाइम टू टाइम। शुड दीज ऑडियंसेस क्लैप फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस तरह से ये वाक्य हो गया। सातवां है, क्या हमें अपना कीमती समय बर्बाद करना चाहिए? क्या हमें अपना कीमती समय बर्बाद करना चाहिए? ये देखो, यह नैतिकतापूर्ण बात है। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समाज आपको धिक्कारता है, लोग आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। सामाजिक बात है ये तो, और सभी लोगों पर लागू होने वाली बात है। प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना लीजिए। चूंकि एस आर नो टाइप क्वेश्चन जैसा लिखा गया है, इसमें सहायक क्रिया आर्ट टू को बनाएंगे, हो जाएगा आर्ट वी टू। चूंकि एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के स्थान पर केवल पहला शब्द लिखा जाता है, और बचा हुआ भाग जो होता है मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिखा जाता है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन में प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। तो सहायक क्रिया आपने एक आर्ट लिखा, फिर कर्ता लिखा वी, हमें मतलब हम सब, और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे टू लिख दिया। आर्ट वी टू वेस्ट, बर्बाद करना की अंग्रेजी, अपना कीमती समय, आवर प्रीसियस टाइम, आवर वैल्यूएबल टाइम। आर्ट वी टू वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम या प्रीसियस टाइम। अगला है, क्या उस रोगी को ये सभी दवाइयाँ निश्चित रूप से खानी चाहिए? अब निश्चित रूप से लिखा गया है, इसका मतलब अनिवार्यता दर्शाई जा रही है, ठीक। सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, और हाँ और कुछ नहीं, मतलब सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, इसका मतलब ये वाक्य एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का नियम है सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, ठीक। तो सहायक क्रिया मस्ट क्यों लगाए? क्योंकि इसमें निश्चित रूप से पाया जा रहा है। निश्चित रूप से की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है, मस्ट को सहायक क्रिया बना देते हैं। शुड और मस्ट में यही अंतर है। तो आप लिखेंगे सहायक क्रिया मस्ट करता उस रोगी को, दैट पेशेंट, मस्ट दैट पेशेंट। और खाना की अंग्रेजी, क्योंकि चाहे दवा के रूप में चाहे खाना हो चाहे पीना हो, उसकी अंग्रेजी टेक लिखते हैं, तो हमने टेक लिख दिया। ये सभी दवाइयाँ, ऑल दीज मेडिसिन्स, मस्ट दैट पेशेंट टेक ऑल दीज मेडिसिन्स। अगला है, क्या किसी सज्जन नागरिक को जीवों की हत्या करनी चाहिए? अब ये देखो, जीवों की हत्या करना ये सामाजिक रूप से अनैतिक बात है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो समाज जो है वो आपके ऊपर टीका टिप्पणी करेगा। यह सामाजिक रूप से अच्छा सभी लोगों पर लागू होने वाली बात है, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है किसी सज्जन नागरिक को, किसी सज्जन नागरिक को, मतलब जो सज्जनता अपने अंदर रखता हो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, यही कहने का मतलब है ये। तो इसका मतलब
सामाजिक तौर पर यह नैतिक सलाह की बात की जा रही है। 8(2) को सहायक क्रिया हमने मान लिया, हम लिखेंगे। और यस और नो टाइप क्वेश्चन है तो सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म आपको लिखना होगा। 8 अ जेंटलमैन, 8 अ जेंटल सिटीजन, सज्जन नागरिक, सिटीजन मीन्स नागरिक। 8 अ जेंटल सिटीजन टू किल, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे, 8(2) में से 2 बचा हुआ था, इसको लिख दिया। 8 अ जेंटल सिटीजन टू किल द क्रिएचर्स, जीवों की हत्या करना, हत्या करना की अंग्रेजी किल, मारना, वही मर्डर। 8 अ जेंटल सिटीजन टू किल द क्रिएचर्स। बस इस तरह से हो गया बेटा। अगला है देखो, अब उसे इस संकट को कैसे दूर करना चाहिए। ये कैसे दूर करना चाहिए मतलब प्रश्नवाचक वाक्य WH टाइप क्वेश्चन है और सामान्य सलाह की बात हो रही है तो शुड को सहायक क्रिया मान लेंगे, हो जाएगा प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। ठीक, प्रश्नसूचक शब्द पहले कैसे की अंग्रेजी आप यहाँ हाउ लिखे, फिर सहायक क्रिया लगाए शुड, और कर्ता उसे मतलब वह, हाउ शुड ही, और दूर करने की अंग्रेजी रिमूव, हाउ शुड ही रिमूव दिस डिजास्टर नाउ, यह संकट, डिजास्टर मीन्स संकट, ये बन गया हाउ शुड ही रिमूव दिस डिजास्टर नाउ। सहायक क्रिया कर्ता, प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। ठीक, विदेशियों को अनिवार्य रूप से किस शिविर में ठहरना चाहिए। विदेशियों को अनिवार्य रूप से किस शिविर में ठहरना चाहिए, ये लिखा गया है। तो इसका मतलब किस शिविर में, ये WH टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे आपसे कहा जाता है इन विच क्लास डू यू रीड, मतलब तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ही लगा लिया जाता है, इन विच क्लास लिखा जाता ना। तो वैसे आपको किस शिविर में, इन विच कैंप, आपको ये प्रश्नसूचक शब्द बना लेना पड़ेगा। आप लिखेंगे इन विच कैंप, ये प्रश्नसूचक शब्द इतना हो गया, किस शिविर में। सहायक क्रिया मस्ट, क्योंकि अनिवार्य रूप से पाया जा रहा है, और कर्ता द फॉरेनर्स, विदेशियों को। इन विच कैंप मस्ट द फॉरेनर्स स्टे मीन्स ठहरना, बस ये वाक्य सही हो गया। इन विच कैंप मस्ट द फॉरेनर्स स्टे। अगला नेक्स्ट एंड लास्ट है, हमें पर्यावरण को क्यों नहीं प्रदूषित करना चाहिए। हमें पर्यावरण को क्यों नहीं प्रदूषित करना चाहिए। तो पर्यावरण प्रदूषित करेंगे तो ये हम खुद, हमारे लिए खुद के लिए जो है वो हानिकारक सिद्ध होगा। ये सभी लोगों पर लागू होने वाली बात है, इसलिए 8(2) को सहायक क्रिया मानना पड़ेगा। तो हो जाएगा WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है ना, क्यों और नहीं दोनों पाया जा रहा है, तो WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है। प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, ये वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना है। पहले प्रश्नसूचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिख दिए, सहायक क्रिया 8(2) लगाना, लेकिन 8 केवल लिखा जाएगा, कर्ता वी हमें, और नॉट फिर मुख्य क्रिया लिखने जाए तो सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग 2 लिख दिए। प्रदूषित करने की अंग्रेजी पालूट, और पर्यावरण की अंग्रेजी एनवायरमेंट। आपने लिख दिया वाई आट वी नॉट टू पालूट द एनवायरमेंट। इस तरह से बेटा आप लोगों को ये बताया गया। फिर अगला नियम नीट का प्रयोग कल वाली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।